डेविल से प्यार। ये कहानी है दिल्ली शहर में रहने वाली अनन्या नाम की एक मासूम और प्यारी लड़की की। वह एक छोटे से बुक स्टोर में काम करती थी, जहाँ उसे किताबों और कुछ दयालु ग्राहकों का साथ बेहद पसंद था। उसकी दुनिया सीधी सादी थी, लेकिन वह प्यार, दया और मैजिक पर विश्वास करती थी। वहीं दूसरी तरफ आरव नाम का एक सफल लेकिन घमंडी बिजनेसमैन था, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसकी मस्कुलर बॉडी उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। ज़िंदगी ने उसे सिखाया था कि भावनाएं कमज़ोर बनाती है और रिश्ते सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। उसके रवैये में घमंड साफ झलकता था और उसकी तीखी बातों से लोग अक्सर दूर हो जाते थे। किस्मत ने उन्हें तब मिलाया जब आरव का असिस्टेंट उसके लिए एक ज़रूरी मीटिंग के लिए किताब लाना भूल गया। गुस्से में भरा आरव सीधे बुक स्टोर गया, जहाँ अनन्या काम करती थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरा समय कितना कीमती है, आरव ने किताब काउंटर पर पटकते हुए गुस्से में कहा। अनन्या उसकी इस कड़वी बात से बिना डरे शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, किताबों का समय बहुत कीमती होता है, शायद उनसे थोड़ा सीख लीजिए। आरव को अनन्या की बात सुनकर एक पल के लिए झटका लगा। किसी ने उससे इस तरह जवाब देने की हिम्मत पहले कभी नहीं की थी। उसने गहरी नज़रों से अनन्या को देखा। वह कोई खास दिखने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। तुमसे बात करना बेकार है, आरव ने किताब उठाई और बिना कोई धन्यवाद कहे बाहर चला गया। कुछ दिन बाद आरव फिर से उसी बुक स्टोर में पहुंचा। यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन किसी और ने उसे बताया था कि वहाँ की किताबें अच्छी होती हैं। इस बार अनन्या ने उसे देखते ही कहा, लगता है किताबों ने आपको फिर से यहाँ खींच लिया। आरव ने चिढ़कर जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी पसंद से नहीं आया, काम की वजह से मजबूर हूँ। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, काम के लिए सही किताबें चुनना भी एक कला है। मैं आपकी मदद कर दूँ? आरव ने बिना किसी जवाब के हामी भर दी। अनन्या ने उसे कुछ किताबें सुझाई और जाते जाते बोली, कभी कभी किताबें इंसान को बदल देती है, इन्हें सिर्फ पढ़ना मत, महसूस करना भी। आरव को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरव ने जाकर अनन्या की सुझाई किताबें पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि उसका घमंड उसे दूसरों से दूर कर रहा है। एक दिन उसने सोचा कि वह उस लड़की से और बातें करेगा, जिसने उसे ऐसा महसूस करवाया। वह बुक स्टोर में फिर से गया और इस बार वह बदले हुए रूप में था। उसने अनन्या से कहा, तुम्हारी सुझाई किताबें बेहतरीन थी, शुक्रिया। अनन्या ने हैरानी से कहा, वाह, लगता है किताबें अपना असर दिखा रही है। आरव पहली बार उसकी मुस्कान से खिंचाव महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि यह लड़की अलग है। दिन बीतते गए। आरव ने बहाने बनाकर बुक स्टोर आना शुरू कर दिया। अनन्या की मासूमियत और सादगी उसे बहुत आकर्षित करने लगी। दूसरी तरफ अनन्या भी आरव के बदलते व्यवहार को महसूस कर रही थी। एक दिन आरव ने अनन्या से कहा, तुम्हारी वजह से मैंने ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखना शुरू किया है। तुम मुझे वो सिखा रही हो जो किसी ने कभी नहीं सिखाया। अनन्या ने हंसते हुए कहा, कभी कभी ज़िंदगी में थोड़ा रुककर सादगी को अपनाना ज़रूरी होता है। आरव ने अपनी भावनाओं को
व्यक्त करते हुए कहा। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है, घमंड को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। आरव ने दिल से वादा किया और दोनों ने एक नई शुरुआत की। आरव की घमंड भरी जिंदगी अब प्यार और सादगी से भर गई थी। अनन्या की मासूमियत ने आरव का दिल बदल दिया था और उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर गया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार घमंड और गलतियों को भी जीत सकता है। अनन्या और आरव का रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। हालांकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अनन्या की मासूमियत और सादगी और आरव की आक्रामकता और परफेक्शन की प्रति दीवानगी, लेकिन उनकी यह भिन्नताएं उन्हें और करीब ला रही थी। एक दिन आरव ने अनन्या को डिनर पर बुलाया। वो पहली बार इतना विनम्र और ईमानदार लग रहा था। अनन्या, आरव ने गंभीरता से कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझे मेरी कमियां दिखा सकता है, और वह भी इतने आसानी से। तुमने मुझे बदल दिया। क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? अनन्या कुछ पल के लिए चुप रही। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, प्यार कोई शर्तों पर नहीं होता। तुमने खुद को बदला, वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। मैं इस सफ़र में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आरव को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा मिल गया हो। उनके रिश्ते को कुछ महीने ही हुए थे कि एक बड़ी मुश्किल ने दरवाज़ा खटखटाया। आरव के बिजनेस पर बड़ा संकट आ गया। निवेशकों ने पैसा वापस खींच लिया और मीडिया में उनकी आलोचना होने लगी। आरव फिर से अपने पुराने गुस्से और घमंड भरे स्वभाव में लौटने लगा। एक दिन जब वो अनन्या से मिलने आया तो उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। अनन्या, मुझे नहीं पता कि मैं इस सब का सामना कैसे करूं। मैं हार नहीं मान सकता, लेकिन सब कुछ खत्म हो रहा है। अनन्या ने उसे शांत करते हुए कहा, आरव, जिंदगी में मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती हैं। अगर तुम घबराओगे तो तुम्हारा खुद पर और मुझ पर भरोसा खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। अनन्या ने आरव को छोटे छोटे कदमों से सब कुछ ठीक करने में मदद की। उसने आरव को समझाया कि अपने कर्मचारियों को और करीबी लोगों से सलाह लेना गलत नहीं है। आरव ने पहली बार अपने कर्मचारियों के साथ खुलकर बात की। उसने अपनी कमियां कबूल की और सभी को भरोसे में लिया। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने लगी। इस दौरान अनन्या ने भी अपने बुक स्टोर का विस्तार किया और आरव को यह एहसास कराया कि उसकी सादगी और प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कई महीनों के संघर्ष के बाद आरव का बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। इस बार वो पहले जैसा घमंडी और स्वार्थी नहीं था। उसने महसूस किया कि लोगों की सच्ची इज्जत और प्यार से ही ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। एक दिन उसने अनन्या को वही बुक स्टोर में बुलाया जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी। आरव ने अनन्या से कहा, मैंने यहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू की थी और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा बनो। उसने एक अंगूठी निकाली और कहा,
या तुम मुझसे शादी करोगी? अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक और शर्त है। हमेशा अपने दिल को सादगी और प्यार से भरा रखना। दोनों ने शादी की और अपनी ज़िंदगी को सादगी, प्यार और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया। अनन्या ने आरव को सिखाया कि ज़िंदगी में सफलता से ज़्यादा अहम प्यार और रिश्ते होते हैं। आरव ने अनन्या के सपनों को पंख दिए और दोनों ने साथ मिलकर एक खूबसूरत दुनिया बनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और साथी किसी को भी बेहतर इंसान बना सकते हैं। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी अच्छी स्टोरी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।